जब आप ब्लैक होल के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यदि यह अंतरिक्ष में तैरते हुए एक विशाल शून्य की छवि है जो ग्रहों और तारों को सोख रहा है और उन्हें वाष्पित कर धूल में बदल रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन ब्लैक होल वास्तव में पदार्थ से भरे हुए माने जाते हैं। सरल शब्दों में, ब्लैक होल इतना मजबूत गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र है कि प्रकाश सहित किसी भी चीज में भागने की ऊर्जा नहीं होती है। ब्लैक होल की प्रकृति के कारण उनका निरीक्षण करना और परिणाम स्वरूप अध्ययन करना कठिन हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जबकि हम ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, संभावित रूप से और भी बहुत कुछ है जो हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, और बहुत सारी धारणाएं भी हैं। वैज्ञानिक ब्लैक होल के बारे में उनके आसपास के पदार्थ पर पड़ने वाले प्रभाव से अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ब्लैक होल का सीधे अध्ययन नहीं कर सकते। ब्लैक होल की अब तक खींची गई केवल 2 छवियों में से पहली 2019। अगर हम ब्लैक होल के बारे में इतना कम जानते हैं तो इसका क्या मतलब है? वे कैसे बनते हैं? क्या पृथ्वी को एक में समाया जा सकता है? अगर हम होते तो क्या हमें पता भी होता? इस लेख में हम चर्चा करेंगे कि ब्लैक होल क्या है, हम उनका अध्ययन कैसे कर सकते हैं और उसके अंदर का स्वरूप कैसा होगा। ब्लैक होल अंतरिक्ष के ऐसे क्षेत्र हैं जहां एक बहुत छोटे क्षेत्र पर कब्जा करने वाले पदार्थ की एक बड़ी मात्रा एक बड़ा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव लगाती है। ब्लैक होल विभिन्न प्रकार के होते हैं जिन्हें द्रव्यमान के अनुसार एक श्रेणी दी गई है। ब्लैक होल के 2 मुख्य प्रकार तारकीय और सुपरमैसिव ब्लैक होल हैं, जो आकार में बड़े पैमाने पर भिन्न होते हैं। एक तारकीय ब्लैक होल को सूर्य के द्रव्यमान के 5 से 10 गुना के बीच वर्गीकृत किया जाता है, जबकि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल में लाखों सौर द्रव्यमान होते हैं। प्रत्येक प्रकार का ब्लैक होल अलग अलग तरीके से बनता है। जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, तारकीय ब्लैक होल तारों से बनते हैं। जब कोई बड़ा तारा अपने आप में ढह जाता है तो यह एक सुपरनोवा का कारण बनता है, और तारे के कोर में जो कुछ बचता है वह एक तारकीय ब्लैक होल बन जाता है। ऐसा तभी होता है जब तारा एक निश्चित द्रव्यमान से अधिक हो, अन्यथा तारा ब्लैक होल के बजाय न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल लगभग हर आकाशगंगा के केंद्र में होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक नहीं जानते कि उनका निर्माण कैसे हुआ। ऐसा माना जाता है कि इनका निर्माण आरंभिक ब्रह्मांड में अति विशाल तारों के ढहने के साथ शुरू हुआ होगा, लेकिन हम नहीं जानते कि यह मामला है या नहीं। ब्लैक होल की सीमा को उसका घटना क्षितिज कहा जाता है। यह उसके रास्ते में आने वाले सभी पदार्थों के लिए वापसी का कोई बिंदु नहीं है। कोई भी चीज इससे बच नहीं सकती, क्योंकि ऐसा करने के लिए आवश्यक वेग प्रकाश की गति से अधिक है, जो उतनी ही तेज है जितनी तेज यात्रा करना संभव है। वैसे तो ब्लैक होल के घटना क्षितिज के दूसरी तरफ उत्सर्जित प्रकाश बाहर से देखने वाले किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा, लेकिन यदि आप घटना क्षितिज के अंदर थे तो आप प्रकाश को सामान्य रूप से देख पाएंगे। यह सब डरावना लगता है, और एक तरह से यह है, लेकिन जैसा कि हम समझाने आएंगे, आपको यह जानने की अविश्वसनीय रूप से संभावना नहीं है कि ब्लैक होल के घटना क्षितिज को पार करना कैसा होता है। तारकीय और सुपरमैसिव ब्लैक होल के साथ साथ एक अन्य मध्यम आकार के ब्लैक होल के अस्तित्व के लिए कुछ सबूत हैं, जिन्हें मध्यवर्ती द्रव्यमान ब्लैक होल के रूप में जाना जाता है। ब्लैक होल के आसपास की सामग्री का मतलब है कि वे बड़ी मात्रा में एक्स-रे उत्सर्जित करते हैं, इसलिए कुछ का मानना है कि एक्स-रे के एक मजबूत स्रोत का अवलोकन ब्लैक होल के अस्तित्व की ओर इशारा करता है। मई 2023 में प्रकाशित एक लेख में नासा ने बताया कि हबल स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले खगोलविदों ने विशिष्ट रूप से स्टार क्लस्टर मेसियर 4 एम शोर में मध्यवर्ती द्रव्यमान वाले ब्लैक होल के लिए अभी तक के अपने कुछ सबसे अच्छे सबूत खोजने का दावा किया है। संभावित ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए खगोलविदों ने हबल के 12 साल के एम 4 अवलोकनों को देखा। चूंकि ब्लैक होल स्वयं नहीं देखे जा सकते, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसके द्रव्यमान की गणना इसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में फंसे तारों की गति का अध्ययन करके की,
जैसे कि मधुमक्खियां छत्ते के चारों ओर घूमती हैं। उन्होंने पाया कि M4 का ब्लैक होल सूर्य के द्रव्यमान का 800 गुना तक हो सकता है, जो इसे एक मध्यवर्ती द्रव्यमान वाला ब्लैक होल बना देगा। वास्तव में एक अन्य प्रकार का ब्लैक होल है जिसके बारे में वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि वह अस्तित्व में हो सकता है, जिसे प्राइमर्डियल ब्लैक होल कहा जाता है। किसी भी मौलिक ब्लैक होल को कभी देखा या दर्ज नहीं किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति, जैसा कि नाम से पता चलता है, समय की शुरुआत में हुई थी। वास्तव में यदि आदिम ब्लैक होल मौजूद हैं, तो संभवतः वे बड़े विस्फोट के बाद पहले सेकंड में बने होंगे। एक मौलिक ब्लैक होल का द्रव्यमान अविश्वसनीय रूप से छोटा या अविश्वसनीय रूप से बड़ा हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह बड़े धमाके के कितने करीब बना है। प्राइमर्डियल ब्लैक होल कम से कम डार्क मैटर के एक हिस्से की व्याख्या कर सकते हैं। शायद यह सब भी और ब्रह्मांड के जन्म के बाद के सेकंड में अद्वितीय सार्वभौमिक स्थितियों के कारण अनिवार्य रूप से उनका अस्तित्व या पहले से अस्तित्व में माना जाता है, जैसा कि नासा इसे समझाता है। उस क्षण में गर्म पदार्थ की जेबें ब्लैक होल बनाने के लिए पर्याप्त घनी रही होंगी। फिर जैसे ही ब्रह्मांड तेजी से विस्तारित और ठंडा हुआ, इस तरह से ब्लैक होल बनाने की स्थितियां समाप्त